Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter coal and petroleum. So this time we are going to discuss about natural gas. Natural gas consists mainly of methane. इसमें mainly methane होता है with small quantities of ethane and propane. इसमें लगभग 95% मीथेन होता है, बाकी 5% इथेन एंड प्रोपेन का कॉम्बिनेशन होता है. नेचुरल गैस डीपली सिचुएटेड होती है अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, या तो अकेली होगी या फिर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ होती है. सो कुछ जो कुएं होते हैं जो अर्थ के अंदर हम डिग करते हैं वो या तो सिर्फ नेचुरल गैस प्रोड्यूस करते हैं या फिर नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ऑयल का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करते हैं. Natural gas is formed under the earth by the decomposition of vegetable matter lying under water. Natural gas बनती कैसे है? जो vegetable matter होता है वो जब डीके हो जाता है, पानी में होता है, उसका जब डिकम्पोजिशन होता है तब बनती है नेचुरल गैस. दिस डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय एनारोबिक बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ये जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का, ये एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर. जस्ट लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल. कोल पेट्रोलियम की तरह ये भी एक फॉसिल फ्यूल है. इंडिया में बहुत ही वास्ट रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के. इंडिया में नेचुरल गैस आपको मिलेगी त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के आसपास. जब नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, इट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CNG भी लिखते हैं. In fact, natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. जब हम इसे कंप्रेस कर देते हैं तो ये स्टोर करने में भी आसान हो जाती है, इसका ट्रांसपोर्टेशन भी आसान हो जाता है और उसका इस्तेमाल भी आसान हो जाता है. नेचुरल गैस कंपैरेटिवली एक क्लीन फ्यूल होता है क्योंकि ये बर्न करती है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक. इसमें कोई स्मोक प्रोडक्शन नहीं होता जब ये बर्न करती है और इसलिए ये एयर पोल्यूशन भी कॉज नहीं करती. अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज ए गुड फ्यूल. नेचुरल गैस एक अच्छा फ्यूल होता है क्योंकि आसानी से बर्न करता है और एक लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है. नेचुरल गैस इसके साथ ही एक स्मोकलेस फ्लेम के साथ बर्न करता है और जिसकी वजह से कोई भी एयर पोल्यूशन कॉज नहीं करती. इट ऑल्सो डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैसेज ऑन बर्निंग. बर्निंग पर कोई भी पॉइजनस गैसेस का प्रोडक्शन नहीं होता, कोई सॉलिड रेजिड्यू छोड़ती नहीं है बर्न करने पे. इसलिए एज कम्पेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, इट इज़ अ कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल. नेचुरल गैस इज अ कंप्लीट फ्यूल इन इटसेल्फ. एक कंप्लीट फ्यूल है, इसको डायरेक्टली फॉर हीटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, घरों में या इंडस्ट्री में भी. इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एक एडवांटेज रहता है नेचुरल गैस का कि इसको होम्स या फैक्ट्रीज़ में सप्लाई किया जा सकता है थ्रू ए नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स, और इससे जो एडिशनल स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं. इस तरह की पाइपलाइंस नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए बड़ोदरा, गुजरात में या दिल्ली में या कुछ अदर प्लेसेस में भी एग्जिस्ट करते हैं. अब हम जानेंगे यूजेस ऑफ नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशंस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, इसको इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है. ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में इसका यूज़ किया जाता है कंप्रेस्ड फॉर्म में, लाइक कार्स, बसेस एक्सेट्रा, इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, ताकि हम एयर पोल्यूशन को चेक कर सकें. तो जिन सिटीज़ में एयर पोल्यूशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है वहाँ पर पेट्रोल डीजल की बजाय CNG को रिप्लेस कर दिया गया है. CNG जो व्हीकल्स में यूज़ होती है उस सिलेंडर्स में फिल की जाती है और CNG फिलिंग स्टेशंस होते हैं जहाँ पे इन सिलेंडर्स को रिफिल किया जाता है. नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस नीडेड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स. अब नेचुरल गैस जो है अगर फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में भी यूज़ की जाती है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है. जब आप नेचुरल गैस को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो जो उसमें मीथेन प्रेजेंट होता है वो डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन, और यही हाइड्रोजन फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में यूज़
की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स विच आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। नेचुरल गैस को हमें एक स्टार्टिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ करते हैं ताकि हम पेट्रोकेमिकल्स बना सकें। नेक्स्ट आ जाता है आपका पेट्रोकेमिकल्स। जो भी यूजफुल केमिकल्स और सब्सटेंसेस हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ऑब्टेन करते हैं उनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। अब उनके कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिक एसिड, इथाइलिन, बेंजीन, टोलुइन, विनाइल क्लोराइड, हाइड्रोजन। पेट्रोकेमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बहुत ही सारे यूजफुल मटेरियल्स के लिए मैन्युफैक्चर में काम आते हैं, जैसे डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स जैसे पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, प्लास्टिक्स जैसे आपके पॉलीथिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकलाइट, सिंथेटिक रबर, ड्रग्स, डाइज, परफ्यूम्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, एक्सप्लोसिव्स एंड व्हाट नॉट। हाइड्रोजन गैस जब हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम नेचुरल गैस तो उसको हम फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में यूज़ करते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट या यूरिया, जिसमें हाइड्रोजन भी एक कंपोनेंट होता है। इसलिए पेट्रोलियम एक सोर्स ऑफ फ्यूल्स ही नहीं है बल्कि एक ऐसा रॉ मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोकेमिकल्स ताकि हम बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस जो अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उनको बना सकें। इसी वजह से इसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, पेट्रोल को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम जानेंगे एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर लिमिटेड। जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो हम यूज़ करते हैं वो 3 एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज से आते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। लेकिन इनके साथ लिमिटेशन क्या है कि जो अमाउंट ऑफ कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो लिमिटेड है। अगर हम इस स्पीड से जैसे हम यूज़ करते हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को, लगभग 100 साल से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक बार अगर ये जो स्टॉक है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का एग्जॉस्ट हो गया तो फॉसिल फ्यूल नियर फ्यूचर में हमें अवेलेबल होने वाले तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं टू कन्वर्ट द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू फॉसिल फ्यूल्स। तो हमें बहुत ही मिलियन ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा ताकि हम अगेन कोल एंड पेट्रोलियम को ऑब्टेन कर सकें, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो फॉसिल फ्यूल्स शुड बी यूज्ड विद केयर एंड कॉशन। हमें बहुत ही केयर और एहतियातन इनको यूज़ करना चाहिए, इनका इस्तेमाल करना चाहिए, उनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए ताकि हम लंबे से लंबे समय तक इनका इस्तेमाल जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके रिजर्व्स, उनका इस्तेमाल हम कर सकें। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी बर्निंग से एक एयर पोल्यूशन का भी कंसर्न हो जाता है। ये फॉसिल फ्यूल्स ग्लोबल वार्मिंग से भी डायरेक्टली लिंक्ड है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं ऑन बर्निंग। सो अगर हम कम से कम फॉसिल फ्यूल यूज़ करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रहेगा और हमारा रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगा। इसलिए हमें फॉसिल फ्यूल्स को तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जिससे फॉसिल फ्यूल्स की अवेलेबिलिटी लंबे समय तक बनी रहे, एयर पॉल्यूशन कम रहे, एनवायरनमेंट हमारा क्लीन रहे और ग्लोबल वार्मिंग भी का रिस्क भी कम हो जाए। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी। हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि जो फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का जो प्रोसेस है दिस इज़ वेरी स्लो, वेरी स्लो प्रोसेस, और इस तरह की कंडीशंस हम लैब में क्रिएट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हम जानेंगे हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल एंड डीजल एक ऐसे 2 मेन फ्यूल हैं जो कि हम व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए ताकि हम इनकी वेस्टेज को मिनिमाइज़ कर सकें। इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन दैट इज़ PCRA एडवाइस करता है ताकि लोगों को, कॉमन मैन को, ताकि हम पेट्रोल या डीजल को जब हम व्हीकल्स ड्राइव करते हैं तो उसे सेव कर सकें। तो जो वेरियस टिप्स हैं जो हमें PCRA देता है टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग व्हीकल्स आर, एक तो हमें कांस्टेंट स्पीड पर व्हीकल को ड्राइव करना चाहिए और मॉडरेट स्पीड होनी चाहिए, ना बहुत स्लो और ना बहुत तेज़। ट्रैफिक लाइट्स पे हमें व्हीकल के इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, या हमें ऐसी जगह पर जहां हम वेट कर रहे हैं हमें व्हीकल के इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। हमारे जो व्हीकल्स के टायर हैं उस पर इंश्योर करना चाहिए जो एयर प्रेशर करेक्ट हो।
लो टायर प्रेशर अगर रहता है तो फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है। हमें अपने व्हीकल की मेंटेनेंस रेगुलरली करानी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।